कि सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ प्रोग्राम में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये इस तरह के हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। एक तो है वर्ल्ड थेरेपी। वर्ल्ड थेरेपी मतलब क्या है? अच्छा, ये थेरेपी मतलब ये कोई दवाई नहीं है, ये एक तरह से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड थेरेपी मतलब क्या है? शब्द हम लोग सवेरे से शाम तक जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का चयन करके हम लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे शब्द है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? तो ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि लाइफ में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, लोगों को भी उस तरह की प्रेरणा मिले। तो वर्ड थेरेपी, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना, वो चीजें होंगी। फिर है थॉट थेरेपी। थॉट मतलब विचार, हम कैसे विचार करते हैं सवेरे से शाम तक। एक इंसान पूरे दिन भर में तकरीबन 60,000 विचार करता है, 60,000 तरह के उसके विचार आते हैं उसके मन में। तो ये कैसे विचार आते हैं? सकारात्मक या नकारात्मक? जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए विचार आते हैं, पीछे लेके जाने के लिए विचार आते हैं? कौन से विचार आते हैं? तो ये थॉट थेरेपी इसमें होंगी। फिर है रीडिंग थेरेपी। रीडिंग मतलब हम लोग अक्सर जो लोग प्रोग्राम अटेंड करते हैं या किसी से इंस्पायर होते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, किसी वक्ता को सुनते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पे वो रेकमेंड करते हैं कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। लोग लेके भी आते हैं लेकिन वो किताब पढ़ते नहीं है। तो वो किताब ना पढ़ने की वजह से घर में ही पड़े रहती है, पैसे भी वेस्ट और किताब भी वेस्ट। तो रीडिंग थेरेपी में हम लोग पर्टिकुलर किताब लेंगे, उस किताब को पढ़ेंगे और उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये रीडिंग थेरेपी है। फिर है लाफिंग थेरेपी। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि छोटा बच्चा जो होता है, 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे, वो दिन भर में तकरीबन 500 बार हंसते हैं, 500 बार। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो फ्रीक्वेंसी, हंसने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है। तो हंसना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 सेकंड की स्माइल, हमारा पासपोर्ट साइज का जो फोटो है बहुत खूबसूरत आता है 2 सेकंड की स्माइल की वजह से। लेकिन वही स्माइल यदि हम लोग कंटिन्यू करें जिंदगी भर, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। राइट? सो लाफिंग थेरेपी में हमें हंसना चाहिए और लोगों को किस तरह से हंसाना चाहिए, खुश रखना चाहिए, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब, अच्छा, जो ये मैंने 4 थेरेपी बताई, आपको समझ में आई? यस सर। ओके, आगे बढ़े। हेलो, आगे बढ़े। यस यू कैन। फिर एक ग्रेटिट्यूड थेरेपी। ग्रेटिट्यूड थेरेपी में मतलब क्या कि ग्रेटिट्यूड मतलब ऋण स्वीकार। जैसे कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं अपने आप अपनी जिंदगी में आगे आया हूं अपनी खुद के बलबूते पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर जाने अनजाने हम लोग, जिन लोगों ने हमें जिंदगी में मदद की है, सहायता की, उनको भूल जाते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, हम जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं वो हैं। कई सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन सूर्य देवता हैं। हम सवेरे उठ के जो हम लोग डेली जो रूटीन होता है, जो हम लोग क्रिया करने जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, उसके लिए भी हम लोग जब जाते हैं तो कॉर्पोरेशन हमारी मदद करता है। सवेरे वहां पे हमको घर पे बैठे बैठे पानी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो कार्य करता है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी घर में मिलती है। हम लोग फैन के नीचे बैठते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, हमारा फैन ऑन होता है, लाइट ऑन होती है। हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही तो ऑनलाइन जुड़े हैं, है ना? तो ये सारे अलग 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 जो लोग हैं या संस्था हैं, ये सारे लोग हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या हमने उनके प्रति कभी थैंक्स कहा है, ग्रेटिट्यूड दिखाया है, ऋण स्वीकार किया है? तो ये करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से और एक थेरेपी वो है ईगो थेरेपी। ईगो मतलब हर चीज में अक्सर कई सारे लोग जाने अनजाने ईगो लेके आते हैं। ईगो मतलब, मैं हमेशा बोलता हूं कि उसका फुल फॉर्म ये है, उसका स्पेलिंग ईजीओ, एजुकेशन गॉन आउट। आपने जितने भी पढ़ाई की वो सारी की सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है। ईगो मतलब एजुकेशन गॉन आउट। किसी ने कुछ बोल दिया, ईगो का झंडा तुरंत खड़ा हो जाता है। बॉस ने कुछ बोल दिया, आपने टारगेट अचीव नहीं किया, तुरंत ईगो का झंडा खड़ा हो जाता है। बीवी ने कुछ बोल दिया, ईगो का झंडा खड़ा हो जाता है। दोस्त ने कुछ बोल दिया, तुरंत ईगो का झंडा खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
सो ये ईगो थेरेपी में हम लोग अपने ईगो को कैसे निकाले वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। फिर ये प्रेयर थेरेपी। अच्छा, कितने लोग सवेरे उठ के प्रेयर करते हैं? यस सर, समझ में आ रहा है। आप मुझसे बातचीत करते रहिए तो मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, तो मैं समझूं कि आपका समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो प्रेयर थेरेपी मतलब क्या है कि सवेरे हम जो भी आराध्य देव में मानते हैं, जो भी भगवान में मानते हैं, उसके सामने प्रेयर करना, और सिर्फ हमारे लिए नहीं है। देखिए, यदि मैं आपको ऐसा कहूं कि आपके बच्चे या इवन आपके रिलेटिव्स या आपके पड़ोसी रोज सवेरे उठ के नहा धो के तैयार होके आपके पास आए और आपको बोले कि यार मुझे ना ये बाइक लेनी है, मुझे मदद करो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे मदद करो, रोज सवेरे आके आपको ऐसा बोले कि मुझे मेरी लाइफ में ये गोल है, वो अचीव करने के लिए मुझे मदद करो, मुझे ये लाके दो, तो आपको अच्छा लगेगा? हमेशा मांगते रहेंगे आपसे लोग, तो आपको अच्छा लगेगा? नो। नहीं ना। तो हम लोग प्रेयर में हम लोग क्या करते हैं? भगवान के पास क्या करते हैं हम लोग? हमेशा नॉर्मली है, जनरली बात कर रहा हूं, क्या करते हैं भगवान? मांगते रहते हैं, हाँ जी, मांगते रहते हैं। हे भगवान मुझे मेरी लाइफ में मर्सिडीज लानी है, मुझे मर्सिडीज लाके दो। हे भगवान मुझे हिल स्टेशन पे जाना है, मेरी मदद करो। हे भगवान मुझे टारगेट अचीव करना है, मेरी मदद करो। भगवान से मांगना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। एक बात है कि कल रात को जितने भी लोग सोए थे उसमें से सारे के सारे लोग आज सवेरे नहीं उठे हैं। कई सारे लोग डायरेक्टली ऊपर चले गए हैं, जिनकी नींद कभी अभी नहीं खुलेगी। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो कभी हमने भगवान को उसके लिए थैंक्स कहा है प्रेयर में कि हे भगवान आज के दिन के लिए शुक्रिया, ये जीवन के लिए शुक्रिया? कभी कहते हैं भगवान को? नहीं कहते हैं। जो लोग नहीं कहते उनकी बात कर रहा हूं, आप तो कहते होंगे। सो प्रेयर में ये कहना चाहिए। सो प्रेयर अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करना चाहिए। जो जरूरतमंद है उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग खुद के लिए मांगते हैं वो कभी विश पूरी नहीं होती, लेकिन जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं उसकी विश हमेशा पूरी होती है। सो प्रेयर कैसे करनी चाहिए? दूसरों के लिए, और मांगना नहीं चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, राइट। फिर एनवायरमेंट थेरेपी। ये एनवायरमेंट थेरेपी ये इसलिए है क्योंकि हम लोग कई बार जाने अनजाने ऐसा होता है कि एनवायरमेंट के प्रति हम लोग इग्नोरेंस रहता है हमारा, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, राइट। सो एनवायरमेंट का कैसे ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज आप देख सकते हैं अभी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ है? हम लोगों ने प्रकृति के प्रति ध्यान नहीं दिया है। तो प्रकृति भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी लाइफ बहुत अच्छी और बेहतर बन सके। तो एनवायरमेंट थेरेपी में हम लोग क्या क्या चीजें करेंगे वो सारी चीजें होंगी। फिर मेडिटेशन थेरेपी। मेडिटेशन मतलब क्या? मुझे बताइए, मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मैं जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से मेडिटेशन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ आंखें ध्यान बंद? की अवस्था। हाँ जी, ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था, वेरी गुड। जी योगेश जी, आप बताइए। मन की शांति। मन की शांति, ओके, सही है। और देखिए, जब हमारा दिमाग शांत होगा तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। सो मेडिटेशन लोगों के लिए नहीं है, खुद के साथ कनेक्ट होंगे तो लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। कई सारे लोग खुद को ही नहीं जानते कि मेरे में अच्छी क्वालिटी क्या है। सो मेडिटेशन है खुद के साथ कनेक्ट होने वाला थेरेपी। मेडिटेशन थेरेपी, खुद के साथ कनेक्ट होना, और खुद के साथ जब आप कनेक्ट होंगे तभी आप दुनिया के साथ कनेक्ट होंगे। सो दिस इज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, तो मेडिटेशन थेरेपी में हम लोग सिखाएंगे कि किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए। सवेरे का मेडिटेशन किस तरह से हो सकता है, रात को किस तरह से हो सकता है, और इसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट हम लोग आपको देंगे, ठीक है। इसके बाद में लिसनिंग थेरेपी। लिसनिंग थेरेपी मतलब क्या है कि ध्यान से सुनना। हम लोग अक्सर कान से सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं, और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कान से सुनना तो जरूरी, लेकिन साथ ही साथ ध्यान से सुनना। मैं यदि आपको बताऊं कि जो लोग बहरे होते हैं, बहरे लोग जो है वो सुनने के लिए एक मशीन लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेलो, हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स। अच्छा, कभी आपने सुना है कि लिसनिंग एड्स? अच्छा, हियरिंग और लिसनिंग दोनों में फर्क क्या है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ,
લિસનિંગ એટલે સાંભળવું અને હિયરિંગ એટલે ધ્યાનથી સાંભળવું. अच्छा, क्या बात, जोरदार जोरदार जोरदार, वाह, सही है। तो लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना और ज्यादा सुनना। अब ये किस तरह से होगा, ये सारी चीजें, और ये फैमिली में, परिवार में, और खास तौर पे पति पत्नी में मैंने देखा है कि इसकी बहुत जरूरत है। पत्नी कहती कुछ है और हस्बैंड सुनता कुछ है और समझता कुछ है। वो एक अग्निपथ मूवी थी बच्चन की, अमिताभ बच्चन जी की, उसमें एक डायलॉग है टेलीफोन पे, आपने देखा है वो मूवी? वो उसमें डायलॉग है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं, फोन आता है तब, बोले ये अजीब चीज बनाया है, बोले इसने, बोले टेलीफोन अजीब चीज है, सामने वाला बोलता कुछ है, सुनने वाला सुनता कुछ है, समझता कुछ है, और करने वाला करता कुछ और ही है। तो दिस इज कॉल्ड लिसनिंग थेरेपी। और ये अक्सर कपल में इसकी बहुत कमी होती है। सो लिसनिंग थेरेपी में हम लोग बताएंगे कि क्या सुनना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव वो सारी चीजें आएगी। फिर फॉरगिवनेस थेरेपी। फॉरगिवनेस थेरेपी में हम लोग आपको बताएंगे कि जिंदगी में हमारे कई सारे ऐसे रिलेशन है कि एक छोटे ऐसे कारण की वजह से वो रिलेशन हम लोग खो चुके हैं। तो वो रिलेशनशिप को कैसे वापस बिल्डअप किया जाए, और जो रिलेशन है अभी हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, तो उसमें हार्मनी कैसे पैदा करें। तो ये फॉरगिवनेस मतलब जिसने भी आपके जीवन में आपके साथ में झगड़ा किया हो, कोई परेशानी हो, आपका मन दुखाया हो, कुछ भी हो, उसको माफ कर दो, फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस थेरेपी वो कैसे काम करेगी, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में है अफर्मेशन थेरेपी। अफर्मेशन मतलब कि खुद को कमांड देना, और कमांड किस तरह के देना, पॉजिटिव। हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह से कमांड देना चाहिए और कैसे कमांड देनी चाहिए, अफर्मेशन किस तरह से होनी चाहिए। सो वो अफर्मेशन थेरेपी में हम लोग बताएंगे कि अफर्मेशन किस तरह से होने चाहिए और कौन से वक्त में देने चाहिए, सवेरे, दोपहर को, शाम को। तो वो इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन हम लोग आपको अफर्मेशन थेरेपी लिख के देंगे, जो आपको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करनी है और वो उस पर आपको काम करना है। दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन थेरेपी। फिर है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर मतलब जैसे मैंने कहानी के जरिए आपको बताया था, वो प्याज वाली स्टोरी और इलायची वाली स्टोरी, तो हमारा बिहेवियर किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो हम लोग बताएंगे बिहेवियर थेरेपी में। फिर है स्पिरिचुअल थेरेपी। अच्छा, स्पिरिचुअल मतलब क्या, आध्यात्मिक, यदि ट्रांसलेशन करें तो आध्यात्मिक होता है, लेकिन आध्यात्मिक एक अच्छा पर्सन बनना, किसी को तकलीफ न देना, दुख न देना, और अपने आप भी एक अच्छा पर्सन बन के रहना, एक अच्छा इंसान बन के रहना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, सुपर सुपर। उसके परे आध्यात्मिकता होती है, वो हम लोग बात करेंगे स्पिरिचुअल थेरेपी में। फिर है अर्ली वेकअप थेरेपी। अर्ली वेकअप थेरेपी मतलब है कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं, ऐसा बोलते कि मैं अभी कल से ना ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, सवेरे 3:30 बजे उठूंगा, लेकिन जैसे अलार्म बजता है वापस वो बंद कर देते हैं, स्नूज स्नूज जो होता है 2-3 बार, फिर उठते सवेरे 8 बजे। तो ये वेकअप थेरेपी में हम लोग आपको बताएंगे कि जल्दी कैसे आप उठ सकते हैं, और वो आपकी जो परेशानी की जल्दी आपकी आंख नहीं खुलती है, उसका समाधान हम आपको देंगे अर्ली वेकअप थेरेपी में, और उसके फायदे क्या क्या है वो सारी चीज आपको बताएंगे। और फिर होता है हैबिट थेरेपी। हम हमारी जिंदगी में कौन सी हैबिट एंकलकेट कर चुके हैं या एंकलकेट करना चाहिए, हमारे अंदर आनी चाहिए, किस तरह की हैबिट होनी चाहिए, और वो हैबिट जिसके जरिए हम हमारे जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन हो या अंगत जीवन हो, उसमें हम लोग कैसे बेहतर आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। तो ये होगा हैबिट थेरेपी में। सो ये इस तरह की 15 थेरेपी हैं जो हम लोग ये कोर्स में बताने वाले हैं। ठीक है, क्या नजर आ रहा है? Word can still be careful when you are using them. का मतलब शब्द इंसान को मार सकते हैं, सो इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले थोड़े सावधान हो जाइए। बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग देम। जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े सतर्क हो जाइए। आप मानते हैं?
सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, दो बच्चे खड़े हुए हैं, एक विनर है और एक लूजर है, और जो लूजर है वो अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये हमारा दृष्टिकोण होता है। देखिए, ये जो बच्चे हैं, पहला नंबर जो आया है जिसका, वो दुखी है, लेकिन जिसका तीसरा नंबर आया वो बहुत खुश है। जब तीसरा नंबर तो आया, तो ये नंबर के चक्कर में हम लोग है ना हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। If you doesn't matter how many resources you have, if you don't know how to use them, it will never be enough. Don't blame others on your failure. इसका मतलब आपके पास में कितने साधन है ये मायने नहीं रखता है। ये बंदे के पास कितनी सारी सीढ़ियां हैं, उसने इकट्ठा करके रखी है। यदि वो सीधी कर दे, चढ़ा दे, तो दीवार फांद सकता है, बाहर निकल सकता है। यस नो, है ना? लेकिन ये बंदे ने क्या किया है, वो सारी क्या बोलते हैं, इकट्ठा करके रख दी है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, यदि आपको पता नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो चाहे ढेर लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसमें से सिर्फ उसको एक ही सीढ़ी लगानी है, कितनी सारी सीढ़ियां हैं उसके पास, है ना? सो इट विल नेवर बी इनफ, तो कभी भी वो इनफ नहीं रहेगी। सो अपनी असफलता के लिए दूसरों पे कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। कोई बंदा जो है वो नोट के बंडल पे खड़ा है, कोई बंदा जो है ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, कोई बंदा जो है नोट और बुक्स के बल पे खड़ा है, और कोई बंदा जो है सिर्फ बुक्स के ऊपर खड़ा हुआ है। जी जी जी, इससे क्या क्या ये बताना चाहता है, पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है? एक बंदा जो है पैसों के लालच में दुनिया को अच्छी तरह से देख नहीं पाता है, दूसरा जो है नॉलेज के अभाव में दुनिया को देख नहीं पाता है, और एक जो है उसके पास बुक्स तो है लेकिन वो अच्छी तरह से फिर भी दुनिया को नहीं देख पाता है, और जो बंदा बुक्स और नॉलेज दोनों का बैलेंस करके खड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से दुनिया को देख पाता है। सही है। इसमें यदि और क्लैरिफाई कर रहे हैं तो ऐसा है कि जीवन में पैसा और ज्ञान, तो जिस बंदे के पास ना पैसा है ना ज्ञान है, उसको कुछ भी दुनिया में नजर नहीं आता है, अंधेरा। तो ये जो बंदा है जिसको कुछ भी नजर नहीं आता है, ना उसके पास ना पैसा है ना ज्ञान है, राइट? जिस बंदे के पास सिर्फ पैसा है, उसको भी अच्छी तरह से पूरा व्यू नहीं मिलता है दुनिया का। सिर्फ पैसा 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है, राइट? कई सारे ऐसे लोग हैं ना, पैसा रब नहीं लेकिन रब से कम भी नहीं। तो वो ये पहला बंदा जो सिर्फ नोटों के बंडल पे खड़ा है। उसके बाजू में एक बंदा है जो सिर्फ किताब पे खड़ा है, ज्ञान पे, जिसके पास सिर्फ ज्ञान हो, सिर्फ ज्ञान, तो क्या उसको पूरी दुनिया नजर आएगी? सही दुनिया नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के पास पैसा भी है और ज्ञान भी है, दोनों का बैलेंस करके चल रहा है, उस बंदे को पूरा का पूरा व्यू सही तरीके से नजर आ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? तो जीवन में जरूरी क्या है? ज्ञान भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है। सिर्फ ज्ञान भी नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा भी नहीं चाहिए, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है, राइट? सो मनी एंड नॉलेज बोथ रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। ક્લિયરિટી આજ મિલી સર। अच्छा, સોશિયલ મીડિયા પર તો ઘણી વાર જોયું છે આ, પણ એના પર પ્રકાશ તમે પાડ્યો આજે, अच्छा એટલે સારી રીતે ખબર પડી। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बंदा हाथ जोड़ के बैठा है। सो ये जो बंदा समझ गया है ना, वो जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं होगा। नेवर कंप्लेन अबाउट डिफिकल्टीज इन लाइफ। हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती है ना, उसके लिए कभी कंप्लेन मत करो,
बिकॉज जो डायरेक्टर है, जो भगवान है, वो हमेशा कठिन रोल जो है ना वो बेस्ट एक्टर को देता है। सो आप अपने जीवन में कैसे एक्टर हो, ठीक ठाक या जबरदस्त बेस्ट एक्टर हो, सो आपको परेशानी आएगी। आज के प्रोग्राम में भी कुछ परेशानी आई, लेकिन हमने वापस रिज्वाइन किया। यस नो, प्रोग्राम करना था तो किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। जो आए आपको वैल्यू मिला। यस, Thank you so much, and thank you so much for your valuable contribution in my life, sir. थैंक यू सो मच।